हाँ स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th का मैथ का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन जो है उसका सिलेबस का जो कंटेंट है, जो सिलेबस में दिया गया है उसे शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको संबंध के प्रकार को पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं, संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो आज हम संबंध के प्रकार पढ़ेंगे। इसको दो कैटेगरी में हम बांटते हैं। फर्स्ट में होगा समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध, या ये कहें कि एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंध। तो इसमें जो पहला टाइप है वो होगा हमारा रिक्त समुच्चय का, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिक्त संबंध होगा, यहाँ इम्पिटी रिलेशन और वॉइड रिलेशन, VOID वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं कैसे है। माना दो समुच्चय A तथा B है। ये हम A से B में रिलेशन पढ़ रहे हैं और उसमें पहला टाइप है हमारा रिक्त संबंध। रिक्त संबंध, हाँ, माना दो समुच्चय A तथा B है तो A क्रॉस B का उपसमुच्चय फाई A से B में रिक्त संबंध कहलाता है। तो हमको A से B में रिक्त संबंध को परिभाषित करने के लिए हमको A क्रॉस B का एक समुच्चय जो है फाई को हम A से B में रिक्त संबंध कहते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम बताए हैं कि A क्रॉस B का मतलब क्या होता है। A क्रॉस B का मतलब है A B का ऑर्डर पेयर सच दैट A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B। अगर ये नहीं समझते हैं तो फिर 11th के लिए हमने 6 वीडियो बनाए हुए हैं, उसका प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, तब यहाँ आइएगा, ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर समझते हैं तो कोई बात नहीं। तो A क्रॉस B का जो हमारा एक सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा फाई, वो हमारा A से B में रिक्त संबंध कहलाता है। अब एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। माना A इक्वल टू 2 4 6, B इक्वल टू है 5 7 तथा संबंध R मान लेते हैं हम सेट ऑफ ऑल AB। इसको इस तरह से पढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑल AB सच दैट A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B तथा A माइनस B एक सम संख्या है। तो A जो है ये A का अवयव होगा, इसमें से लेंगे A और B इसमें से लेंगे। यहाँ लिखा है A बिलोंग्स टू A, इसका मतलब ही है ये जो है सेट A का होगा, समुच्चय A का होगा। यहाँ B बिलोंग्स टू B लिखा है, इसका मतलब ये सेट B का होगा तथा A माइनस B एक सम संख्या है। तो हम एक एक करके लेके देखते हैं। A माइनस B हमको सम करना है, देखते हैं रिलेशन में कौन कौन आ रहा है। तो A में 2 लीजिए और B में 5 लीजिए, तो 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 इक्वल टू होगा -3। तो ये नहीं हुआ। उसके बाद 2 माइनस 7, ये भी होगा -5, ये भी नहीं हुआ। उसके बाद 4 माइनस 5, ये भी नहीं हुआ, ये -1 हुआ, सम नहीं है ये। उसके बाद 4 माइनस 7, ये भी -3 हुआ, ये भी सम नहीं है। और 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, ये भी सम नहीं है। और 6 माइनस 7 इक्वल टू -1, ये भी सम नहीं है। तो एक भी ये सब सम नहीं है, इसलिए इसमें कोई अवयव होगा ही नहीं, रिलेशन में कोई अवयव नहीं होगा। इसलिए इसको रिक्त समुच्चय फाई कह देंगे। रिक्त समुच्चय अर्थात हम ये कह सकते हैं कि R A से B में रिक्त समुच्चय। दूसरा एग्जाम्पल है, माना A इक्वल टू किसी स्कूल के कक्षा 9 के बालकों का समुच्चय।
तो ए सेट जो है इसमें हम किसी स्कूल के कक्षा 9 के बॉयज़ का सेट मान रहे हैं और बी में हम कक्षा 10 के बालकों का समुच्चय मान रहे हैं। तो हमारा बी सेट जो होगा उसमें कक्षा 10 का बॉयज़ होगा और रिलेशन हम इस प्रकार से दे रहे हैं ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, अर्थात ए का होगा, माने ए 9th क्लास का लड़का होगा, बी भी 9th क्लास का लड़का होगा तथा ए बी की बहन है। ये भी हमारा फाय हो जाएगा क्योंकि ए से बी में रिलेशन इस प्रकार से है कि ए बी की बहन है, ए भी लड़का है बी भी लड़का है, तो ये फिर कैसे बहन हो सकता है? भाई हो सकता है, लेकिन यहाँ ये लिखा हुआ है बहन है, इसलिए आर जो है, तो ये रिक्त संबंध हो गया। इन दो एग्जाम्पल की मदद से आप समझ गए होंगे कि रिक्त संबंध क्या होता है। अब दूसरा है सार्वत्रिक संबंध। इंग्लिश में इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन है समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि R इक्वल टू ए क्रॉस बी हो जाए। तो ए से बी में संबंध सार्वत्रिक कहलाएगा, यूनिवर्सल कहलाएगा यदि रिलेशन में ए क्रॉस बी का सारा अवयव हो जाए। एग्जाम्पल से ही ये सब अच्छे से क्लियर हो सकेगा। तो माना ए इक्वल टू सेट ए इक्वल टू मान लेते हैं ए बी है और सेट बी मान लेते हैं सी डी है, तथा ए से बी में संबंध जो आर है वो है ए सी बी सी, ए डी बी डी। तो हमको ये दिखाना है कि ये सार्वत्रिक संबंध है। तो कोई संबंध सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा यदि संबंध R इज इक्वल टू ए क्रॉस बी हो जाए। तो हमको इसके लिए ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले। तो ए क्रॉस बी में ये ए बी है, ये बी है सी डी, हमको क्रमित युग्म निकालना है। तो क्रमित युग्म के वीडियो में हम बताए थे कि ए का एक लेकर के बी का एक लेकर के इस तरह से पेयर बना दीजिए, तो ये हो जाएगा ए का लिया और बी का लिया सी, तो ये हो जाएगा ए सी। उसके बाद ए का पहला लिया ए और बी का दूसरा लिया डी। अब ए का ए और बी के दोनों से हो चुका है, अब हम बी का पहला लेंगे तो बी का ए का पहला लेंगे तो अब हम ए का दूसरा लेंगे तो दूसरा है बी और बी का पहला है सी और इसका हो जाएगा बी और डी। ये हमारा ए क्रॉस बी है। अब इसको ए क्रॉस बी को आर से मिलाइए तो ये ए सी इसमें भी है, बी सी यहाँ है, ए डी यहाँ ए डी है, बी डी। चूँकि आर इक्वल टू ए क्रॉस बी इसलिए आर ए से बी में सार्वत्रिक संबंध है। अब हम दूसरे टाइप की बात ये करते हैं जिसमें किसी समुच्चय पर ही संबंध होगा। उसमें था समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध, अब इस टाइप में होगा किसी समुच्चय पर संबंध। तो इसमें किसी समुच्चय पर संबंध, तब हमको संबंध के प्रकार देखना है। तो इसमें एक नंबर में फिर से रिक्त संबंध देखते हैं, इम्पिटी और वाइड रिलेशन। माना ए एक समुच्चय है,
तो ए क्रॉस ए का एक उपसमुच फाई ए पर रिक्त संबंध कहलाता है। अब इसे भी एग्जाम्पल दे देते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। माना a इक्वल टू 1 to 3 तथा रिलेशन मान लेते हैं ए पर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए तथा ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो अब की बार हमको रिलेशन ए बी में इस प्रकार से ज्ञात करना है कि ए और बी ए का ही होगा, मतलब 1 2 3 में से ही कोई होगा, और साथ साथ ए और बी को जोड़ देने पर यह 12 से अधिक हो जाना चाहिए। तो कोई भी ए और बी लेने के बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ इसका पहले 1 लिया और बी भी 1 लिया, तो एक अगर रिलेशन में होगा तो a प्लस बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होना चाहिए। तो 1 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 नहीं होगा, इसलिए रिलेशन में नहीं है। 1 3 लेके देखते हैं, 1 2 लेके देखते हैं, ये भी रिलेशन में नहीं होगा क्योंकि 1 + 2 12 से अधिक नहीं होगा। 1 3 नॉट बिलोंग्स टू R होगा क्योंकि 1 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 12 से अधिक नहीं होगा। अब अगर 2 1 लेके देखते हैं तो 2 1 भी R में नहीं होगा, 2 2 भी नॉट बिलोंग्स टू R क्योंकि इसके लिए a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12 नहीं होगा। 2 + 2 नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 12, इसलिए ये नहीं होगा। 2 3 भी रिलेशन में नहीं होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 3 3 भी रिलेशन में नहीं होगा। इस प्रकार से देख सकते हैं कि कोई भी रिलेशन में नहीं आ रहा है, इसलिए ये हमारा रिक्त संबंध है। लेकिन इसमें खास बात ये याद रखना है कि ये ए से ए पर है। अब इसमें भी दूसरा टाइप है सार्वत्रिक संबंध। उसी तरह से होगा लेकिन बी के बदले ए आ जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। संबंध R ए पर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यदि R इक्वल टू A क्रॉस A। तो अब की बार जिस तरह से पिछले सार्वत्रिक संबंध के उदाहरण में दिखाए थे A क्रॉस B था, तो अब की बार B के बदले A है तो ये A क्रॉस A ही होगा। ये भी आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है A इक्वल टू 5 7। तो रिलेशन R इस प्रकार से परिभाषित है 5 5 5 7 7 5 और 7 7। ये हमारा सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि A क्रॉस A इक्वल टू हो जाएगा हमारा, A क्रॉस A करने के लिए A से A पे कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 7 क्रॉस 5 7। तो ये होगा 5 5 5 7 7 5 और 7 7। तो ये A क्रॉस A और ये हमारा R के बदले हो गया है, इसलिए R A पर सार्वत्रिक संबंध है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सार्वत्रिक संबंध A पर सबसे बड़ा संबंध है तथा रिक्त संबंध A पर सबसे छोटा संबंध है।
क्योंकि इस रिलेशन में ए क्रॉस ए के सारे अवयव आ गए हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा संबंध है, तथा रिक्त संबंध में एक भी अवयव नहीं आया है, इसलिए यह सबसे छोटा संबंध है। तो ये हम कह सकते हैं नोट में कि किसी समुच्चय ए पर रिक्त संबंध सबसे छोटा संबंध है तथा सार्वत्रिक संबंध सबसे बड़ा संबंध है। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा तादात्म्य या तत्समक संबंध। इंग्लिश में हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन समुच्चय ए पर कोई संबंध तत्समक संबंध कहलाता है यदि R इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए एंड ए इक्वल टू बी। तो इसे समझिए कि ए और बी का वो सब सेट होगा, ऑर्डर्ड पेयर ए और बी का वो सब सेट होगा जिसमें ए का होगा, बी भी ए का होगा, लेकिन ए बराबर बी होगा। कहने का मतलब यहाँ है कि बी के बदले आप ए रख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी परिभाषा दिया जाता है कि माना ए एक समुच्चय है, तो संबंध R set of all A is such that A belongs to A सभी A belongs to A के लिए। यहाँ ये तब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब A का जितना भी अवयव होगा इसके लिए अगर ए उस रिलेशन में होगा सेम अवयव, तब तो ये तत्समक कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल देंगे, क्लियर हो जाएगा। इसे आई ए से सूचित किया जाता है। अब एग्जाम्पल में देख लीजिए, माना ए इक्वल टू 1 2 3, तो आर एक रिलेशन है हमारा 1 1 2 2 3 3। ये देखना है कि ये तत्समक है या नहीं। तो देखिए, ए में 3 अवयव हैं 1 2 और 3, और ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए सभी ए बिलोंग्स टू ए के लिए। तो ए के सारे अवयव के लिए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ए का पहला अवयव है 1 1 1 रिलेशन में है, दूसरा अवयव है 2 2 2 रिलेशन में है, और तीसरा अवयव है 3 3 ए रिलेशन में है। इसलिए आर तादात्म्य संबंध है। अगर R1 दूसरा रिलेशन दे दिया जाए 1 1 2 2, तो ये तादात्म्य संबंध या तत्समक संबंध नहीं है। क्योंकि ए में जो 3 अवयव हैं उसमें एक फर्स्ट अवयव 1 1 वाला तो है, 2 2 वाला तो है, लेकिन 3 3 वाला नहीं है। इसलिए 3 3 R1 का भाग नहीं है, इसलिए ये R1 हमारा तत्समक संबंध नहीं है। तीसरा रिलेशन लिखते हैं R3, इसमें है 1 1 2 2 3 3 और 1 3। तादात्म्य संबंध नहीं है, क्योंकि ए का सारा अवयव स्वयं से जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, एक तो ए से जुड़ा हुआ है, ए का जो अवयव है ए में है 1 2 3, तो 1 खुद से जुड़ा है, 1 से जुड़ा है, 2 फिर स्वयं 2 से जुड़ा है, 3 भी स्वयं से जुड़ा है, लेकिन ये फिर 1 3 से जुड़ा हुआ, 1 3 से जुड़ गया, इसलिए ये तादात्म्य संबंध नहीं है। सभी ए बिलोंग्स टू ए के लिए स्वयं से जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि
ये तदाद संबंध नहीं है क्योंकि 1 3 से जुड़ा है। स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सम्मित संबंध पढ़ेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद हम लोग संक्रामक संबंध पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। और तब हम स्वतुल्य संबंध पढ़ेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में रिलेशन के इन प्रकारों को पढ़ने के साथ साथ हम इस पे पर्याप्त संख्या में उदाहरण देंगे ताकि आपको इनमें से किसी में समस्या ना हो। अक्सर ये आसान नहीं लगता है, लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी जितना संभव हो सके आसान बनाया जाए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात कहना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि अन्य विद्यार्थी को भी इससे फ़ायदा हो जाए। पहला जो है हमारा स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समुच्च ए पर संबंध R स्वतुल्य संबंध कहलाता है। यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से जुड़ा हो। तो यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि ए का प्रत्येक अवयव, यहां अवयव छूट गया, स्वयं से जुड़ा होना चाहिए। जितना भी अवयव होगा ए में, तो ए से में रिलेशन में ए का प्रत्येक अवयव होना चाहिए स्वयं से जुड़ा हुआ, तब हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि R एक स्वतुल्य संबंध है यदि ए बिलोंग्स टू R, मतलब दोनों सेम होगा, सभी A बिलोंग्स टू A के लिए। तो A में जितना अवयव होगा, अगर वो सारा अवयव रिलेशन में है और वो स्वयं से जुड़ा हुआ है, तो इस रिलेशन को हम लोग स्वतुल्य रिलेशन कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। उदाहरण देंगे, पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। माना समुच्च A इक्वल टू है 1 2 3, तो A में 3 अवयव है, 1 2 3। समुच्च A पर संबंध R हमारा है 1 1 2 2 3 3। तो ये स्वतुल्य संबंध है। क्योंकि A का प्रत्येक अवयव, A में 3 अवयव है 1 2 3, और प्रत्येक अवयव स्वयं से जुड़ा हुआ है, 1 1 से जुड़ा है, 2 2 से जुड़ा है, 3 3 से जुड़ा है, तो ये स्वतुल्य संबंध है। दूसरा रिलेशन R1 है, ये है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ये भी स्वतुल्य संबंध है। क्योंकि इसमें भी A का जो प्रत्येक अवयव है स्वयं से जुड़ा हुआ है, 1 1 से जुड़ा है, 2 2 से जुड़ा है, 3 3 से जुड़ा है। ये है या नहीं, इससे मतलब नहीं रखना है, जबकि बल्कि हमको ये देखना है कि स्वयं से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तीसरा रिलेशन R3 है 1 1 2 2 1 3 3 2, ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्योंकि
एक एक से जुड़ा है, दो दो से जुड़ा है, लेकिन इसमें जो अवयव एक का जो अवयव तीन है ये इसमें नहीं है और स्वयं से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो आप लोगों को याद होगा कि एक तादात्म्य संबंध बताए थे आई, उसमें ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए। तो उसमें केवल हम ये कहे थे कि स्वयं स्वयं से जुड़ा होगा और दूसरा कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ अगर देखिएगा तो स्वयं स्वयं से जुड़ा होने के बाद अगर अतिरिक्त भी रहता है, एक्स्ट्रा भी रहता है, तो वो स्वतुल्य संबंध हो जाता है। सिर्फ ए का नहीं छूटना चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से जुड़ा होना चाहिए, उसके बाद भी हो सकता है। तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध है। तो हम ये कह सकते हैं कि नोट में प्रत्येक तत्समक संबंध, ये पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, तत्समक संबंध आइडेंटिटी रिलेशन एक स्वतुल्य संबंध है। तो प्रत्येक तत्समक एक स्वतुल्य संबंध है, लेकिन एक स्वतुल्य संबंध तत्समक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो तत्समक होगा तो स्वतुल्य होगा ही, लेकिन अगर स्वतुल्य है इसका ये मतलब नहीं है कि तत्समक होगा ही। ये आपको नोट में याद रखना है। एक और एग्जाम्पल है, संबंध इक्वल टू जेड पर स्वतुल्य संबंध है। अब इसको देखते हैं ये कैसे। तो मान लेते हैं R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए तथा x इक्वल टू वाई। यही तो बोला है कि बराबर का संबंध है और z पर है, एक्स वाई बिलोंग्स टू z होगा, यहाँ ये पूर्णांक पर है। तो हमको ये देखना है कि ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। तो एक्स वाई का हमको ऑर्डर पेयर बनाना है ताकि एक्स वाई पूर्णांक हो और x बराबर y हो। तो ऐसा लिख सकते हैं 1 1 2 2, ये 1 भी पूर्णांक है, x भी पूर्णांक, y भी पूर्णांक, ये पूर्णांक होना है और x तथा y बराबर होना है, तो ये बराबर कर दिया। 3 3 -1 -1 0 0, इसी तरह से -2 -2 बढ़ते जाएगा ये। तो हम देख रहे हैं कि z जो है हमारा समुच्च पूर्णांक वाला, इसका प्रत्येक अवयव जो है स्वयं से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए संबंध R Z पर स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा है हमारा दूसरा टाइप संबंध का सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। समुच्च A पर संबंध R सममित संबंध कहलाता है। यदि AB belongs to R implies BA belongs to R, सभी AB belongs to A के लिए, A के लिए। तो इसका अर्थ ये है कि अगर AB हमारा रिलेशन में है तो BA भी अगर रिलेशन में है, BA भी रिलेशन में है, तो हमारा यह रिलेशन सममित रिलेशन कहलाएगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात
ए रिलेटेड है बी से और इसका अर्थ ये है कि बी भी रिलेटेड है ए से, सभी ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए, तो आर सम्मित संबंध कहलाता है। जब तक उदाहरण नहीं देंगे तो तक पूरा क्लियर नहीं होगा। तो अब एक उदाहरण से इसको समझते हैं। माना समुच्च ए में 3 अवयव हैं 1 2 3। ए पर जो संबंध है R1 मान लेते हैं, ये है हमारा 1 2 2 1। तो ये सम्मित है। क्योंकि 1 2 रिलेशन में है तो 2A भी रिलेशन में है। AB बिलोंग्स टू R, इसका अर्थ यह है कि BA बिलोंग्स टू भी R, तो R हमारा सम्मित कहलाता है। तो A2 है तो 2A भी है, इसलिए ये सम्मित संबंध है। अगर दूसरा संबंध R2 इस तरह से माने 1 2 2 1 1 3 3 1, तो ये भी हमारा सम्मित है, सम्मित संबंध है। क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू R है तो 2 1 बिलोंग्स टू भी R है। 1 3 बिलोंग्स टू R, 1 3 रिलेशन में है तो 3 1 भी बिलोंग्स टू R है, 3 1 रिलेशन में है, इसलिए ये R2 हमारा सम्मित संबंध है। R3 लिखते हैं 1 2 2 1 1 3 2 3। तो यहाँ देखिए कि 1 2 बिलोंग्स टू R है, 1 2 रिलेशन में है, तो 2 1 भी रिलेशन में है। लेकिन 1 3 रिलेशन में है, लेकिन 3 1 रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये हमारा R3 स्वतुल्य नहीं हुआ, R3 स्वतुल्य संबंध नहीं है, इसलिए R3 हमारा सम्मित संबंध नहीं है। तो इस उदाहरण से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। संबंध इक्वल टू Z पर सम्मित संबंध होता है। उसी तरह से मानेंगे फिर R इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू Z तथा x इक्वल टू वाई, ये हमारा। तो एक्स वाई जेड का होगा और x बराबर y होगा, क्योंकि परिभाषा में ही लिखा है कि बराबर पर संबंध है। तो ये सम्मित संबंध है, ये दिखाना है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले। R में क्या क्या होगा, तो R में होगा हमारा, इधर होगा माइनस में -5 -5 -4 -4, इसी तरह से यहाँ होगा 0 0 और ये होगा 1 1 2 2 डॉट डॉट, इस तरह से। तो यदि 1 1 रिलेशन में है तो फिर इसको कहेंगे, इसको A के बदले रखिए, इसको B के बदले, तो BA जो है हमारा फिर 1 1 भी रिलेशन में ही होगा, इसलिए ये हमारा सम्मित के शर्त को पूरा करता है, ये हमारे सम्मित के शर्त को पूरा करता है। तो BA भी हो गया। अगर 2 2 बिलोंग्स टू R है तो फिर 2 2 बिलोंग्स टू तो R है ही, ये A है ये B है, तो ये हो गया B, ये हो गया, ये दोनों सेम है इस बार, इसलिए ये भी सम्मित संबंध है। इसके बाद अब तीसरा है हमारा संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशन।
समुच्च ए पर कोई संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो, इसका अर्थ है कि ए बी रिलेशन में हो तथा बी ए बिलोंग्स टू आर हो, तो बी यानी बी सी, तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर हो। तो ए बी रिलेशन में हो, बी सी भी रिलेशन में हो, इसका अर्थ ये है कि ए सी भी रिलेशन में हो तो आर हमारा संक्रामक संबंध कहलाता है। अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बी में रिलेशन है तथा बी सी में रिलेशन है। यदि इसका अर्थ है कि ए सी में रिलेशन है, सभी ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए, यहाँ भी होगा सभी ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए। तो अगर ए रिलेशन बी है, बी रिलेशन सी है, तो ए रिलेशन सी भी है, तो ये रिलेशन हमारा संक्रामक संबंध, संक्रामक रिलेशन कहलाता है। अब इसको भी एक उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे। माना ए इक्वल टू है 1 2 3, तो ए पर संबंध आर मान लेते हैं 1 2 2 3 1 3 और 3 2। तो यहाँ देख लीजिए कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 1 2 रिलेशन में है, 2 3 भी बिलोंग्स टू आर है, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि है ये। 1 2 हमारा ए बी के लिए है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये हमारा बी सी के लिए है। यहाँ देखिए बी में 2 है तो यहाँ बी में भी 2 है, तो ये हो गया बी सी के लिए हमारा ये। तो ए सी, ए हमारा 1 था, सी हमारा 3 था, तो ये हो गया। अगर हम ऐसे देखते हैं 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 रिलेशन में है तथा 3 2 रिलेशन आर, तो 1 3 है 3 2 है, तो 1 2 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए एक संक्रामक संबंध है। अब फिर से वही एग्जाम्पल कि संबंध आर इक्वल टू जेड पर संक्रामक संबंध है। तो इसको आर इस तरह से लिख देंगे, आर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड तथा एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ लीजिए, मान लीजिए कि x1 y1 बिलोंग टू आर है तथा y1 z1 बिलोंग्स टू आर है, तो x1 z1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब ये देखते हैं कि चूंकि एक्स वाई बराबर है तो x इक्वल टू x1 इक्वल टू y1 होगा, क्योंकि यहाँ से लिखा हुआ है कि x इक्वल टू y है, तथा y1 इक्वल टू z1 है, तो x1 y1 के बराबर है और y1 z1 के बराबर है। इसका अर्थ ये है कि x1 z1 के बराबर है, अर्थात ये है कि x1 z1 रिलेशन में है, इसलिए आर संक्रामक संबंध है। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये चूंकि बराबर का रिलेशन है, तो अगर x1 बराबर y1 है, y1 बराबर z1 है, तो x1 और z1 बराबर होगा,
x1 और z1 बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि x1 z1 बिलोंग्स टू r है, क्योंकि रिलेशन ही r ही बराबर का है, इसलिए ये r संक्रामक संबंध है। तो संबंध r जो इक्वल टू का रिलेशन है z पर, ये संक्रामक संबंध है। अब है चौथा नंबर में प्रतिसम्मित संबंध। इंग्लिश में इसको हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तो सम्मित का जो उल्टा हो जाए, सम्मित का जो विपरीत हो जाए, एंटी का मतलब है तो विपरीत, तो उसको हम प्रतिसम्मित संबंध कहलाते हैं। तो कोई संबंध R A पर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। यदि R सम्मित नहीं हो, तो R अगर सम्मित नहीं होगा तो वो प्रतिसम्मित होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात कि AB बिलोंग्स टू R और BA बिलोंग्स टू R नहीं हो तथा BA बिलोंग्स टू R नहीं हो तो R प्रतिसम्मित कहलाता है। सम्मित में बताए थे कि AB बिलोंग्स टू R तथा BA बिलोंग्स टू भी R हो तो इसको हम सम्मित कहेंगे। तो प्रतिसम्मित में अगर AB बिलोंग्स टू R है, AB रिलेशन में है, अगर BA नहीं है, BA अगर नहीं है संबंध में, तब ये प्रतिसम्मित संबंध कहलाएगा। एग्जाम्पल, समुच्च A इक्वल टू 1 2 3 है, तो रिलेशन समुच्च A पर जो रिलेशन है 1 2 2 1, ये प्रतिसम्मित नहीं है, क्योंकि रिलेशन में देखिए 1 2 बिलोंग्स टू R है तथा 2 1 बिलोंग्स टू भी R हो गया। तो AB बिलोंग्स टू R तो है तथा BA बिलोंग्स टू भी R हो गया, तो ये प्रतिसम्मित नहीं होता है, ये तो सम्मित हो गया, इसलिए ये प्रतिसम्मित नहीं है। दूसरा रिलेशन R1 इस तरह से है कि 1 3 3 2 1 1, तो ये हमारा जो है प्रतिसम्मित है। क्योंकि 1 3 बिलोंग्स टू R है लेकिन 3 1 डजंट बिलोंग्स टू R है, इसलिए 3 2 बिलोंग्स टू R है लेकिन 2 3 बिलोंग्स टू R नहीं है। यहाँ देखिए 1 1 बिलोंग्स टू R है, तो A B ये है, फिर 1 1 बिलोंग्स टू R है, तो इसको हम कह सकते हैं कि BA बिलोंग्स टू R है लेकिन A बराबर B है। तो ये दूसरा परिभाषा भी होता है प्रतिसम्मित संबंध का, कि यदि AB बिलोंग्स टू R है तथा BA, दूसरा परिभाषा है प्रतिसम्मित संबंध का कि यदि AB बिलोंग्स टू R तथा BA बिलोंग्स टू R, इसका अर्थ यह है कि A बराबर B है, तो हमारा ये संबंध R जो है प्रतिसम्मित कहलाता है, R प्रतिसम्मित कहलाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा पाँच नंबर में तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस रिलेशन। माना A एक औरिक्त समुच्च है,
तो ए कोई औरिक समुच है तो ए पर संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि नंबर 1 आर स्वतुल्य संबंध हो, अर्थात ए बिलोंग टू आर हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए। ये संकेत जो है हमारा फॉर ऑल के लिए है, सभी के लिए है ये संकेत। दूसरा नंबर में आर सम्मित संबंध हो, आर सम्मित भी होना चाहिए, अर्थात ये कहें कि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू भी आर है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए, ये फॉर ऑल का संकेत है, अभी जस्ट बोले हैं, इसका मतलब होता है सभी ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए। तीसरा नंबर में आर संक्रामक संबंध हो, अर्थात अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए सी भी बिलोंग्स टू अगर आर है तो आर हमारा संक्रामक संबंध कहलाता है। ये तीनों की परिभाषा में अलग अलग बता चुके हैं। अगर कोई संबंध आर स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो तो वो तुल्य संबंध या तुल्यता संबंध कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो अगर देखा जाए तो ये सबसे कठिन भी है एक तरह से, क्योंकि तुल्यता संबंध बताने के लिए या तुल्यता संबंध साबित करने के लिए हमको स्वतुल्य साबित करना पड़ेगा, सम्मित साबित करना पड़ेगा और संक्रामक साबित करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब माना संबंध ए में 3 अवयव है 1 2 3, तो संबंध आर जो ए पर है वो इस तरह से है 1 2 1 1 2 2 2 1 और 3 3, ये तुल्यता संबंध है। अब इसको अगर ये तुल्यता दिखाना है तो हमको सबसे पहले ये दिखाना होगा कि आर स्वतुल्य है। क्योंकि 1 1 बिलोंग्स टू आर है, एक एक आर में है, 2 2 बिलोंग्स टू आर में है और 3 3 बिलोंग्स टू आर है। तीनों अवयव जो है ए का है वो स्वयं से जुड़ा है तथा वो संबंध में है, इसलिए हमारा ए स्वतुल्य संबंध है। आर सम्मित है, क्योंकि आर में जो एक अवयव है 1 2 बिलोंग्स टू आर है तो 2 1 बिलोंग्स टू भी आर है, तो इसलिए आर सम्मित भी है। तीसरा नंबर में आर संक्रामक है, क्योंकि अब यहां देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है तथा 2 1 बिलोंग्स टू आर है तो 1 1 बिलोंग्स टू आर है। ये 1 1 भी आर में है, ये ए बी है, ये बी सी है तो ये ए सी है, ए सी बिलोंग्स टू आर में है, तो इसलिए हमारा ये संक्रामक संबंध भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि संबंध आर जो है आर इसलिए हमारा तुल्यता संबंध है। एग्जाम्पल और दूसरा वो है कि संबंध इक्वल टू जेड पर तुल्यता संबंध है।
तो इसका सॉल्यूशन हम पहले बना चुके हैं कि संबंध R जो है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड तथा x इक्वल टू वाई, ये जो है पिछले एग्जाम्पल्स में ये साबित कर चुके हैं कि ये स्वतुल्य भी है, ये सममित भी है और ये भी साबित कर चुके हैं कि ये संक्रामक भी है। इसलिए ये संबंध R जो है तुल्यता संबंध भी है। ये पिछले एग्जाम्पल में जो बताए हैं उसके आधार पे हम कह रहे हैं कि R तुल्यता भी है, साबित कर चुके हैं कि स्वतुल्य भी है, सम्मित भी और संक्रामक भी है, इसलिए R तुल्यता संबंध है। अब दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। एक संबंध R इक्वल टू L1 L2 है सच दैट L1 L2 बिलोंग्स टू L तथा L1 तथा L2 समांतर रेखाएं हैं। जहां L किसी तल में समांतर रेखा का समुच्चय है, किसी तल में समांतर रेखा का समुच्चय है। तो यहाँ देखिए कि L जो है हमारा वो समुच्चय है किसी तल में समांतर रेखा का। तो इसको चित्र से बना देते हैं। मान के चलिए हमारा जो स्क्रीन है ये एक तल है, इस पर ये सब समांतर रेखाएं हैं। तो इसके सेट को हमने L माना, L। तो L जो है हमको समांतर रेखा का समुच्चय है किसी तल में, और L1 L2 इसी का कोई अवयव होगा। ये L1 हो सकता है, ये L2 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये साबित करना है हमको कि R जो है तुल्यता संबंध है। तो साबित करें कि R तुल्यता संबंध है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीईआरटी में इसी तरह का एक प्रश्न है, लेकिन वहाँ पे समांतर की जगह लंबवत कर दिया है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो वहाँ जब बनाने लगेंगे तो आप वहाँ आसानी से समझ जाइएगा। तो यहाँ एक बार फिर से हम 3-4 लाइन खींच देते हैं। ये सब समांतर रेखा है तल में, ये। तो एक नंबर में R जो है स्वतुल्य है, क्योंकि L बिलोंग्स टू R होना चाहिए। कहने का मतलब है, या फिर ये कहें कि L1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ये रेखा L1 है तो ये खुद के समांतर तो होता ही है, कोई रेखा खुद के समांतर होता है, इसलिए L1 L2 बिलोंग्स टू R है। और R हमारा रिलेशन है समांतर रेखाओं का। R हमारा समांतर रेखा ऐसा रिलेशन है कि L1 L2 समांतर रेखा है, तो ये R स्वतुल्य हो गया। दूसरा नंबर में है R सममित है, क्योंकि अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R है, इसका अर्थ है कि L1 L2 अगर समांतर है तो ये देखिए ये L1 है, ये L2 है, ये अगर एक दूसरे के समांतर है तो L1 L2 भी L1 के समांतर हो गया। L2 L1 बिलोंग्स टू R। इसको ऐसे कह सकते हैं कि L1 L2 के समांतर। तो इसका अर्थ ये है कि L2 L1 के समांतर, इसलिए R सममित है। अब तीसरा नंबर में ये दिखाना है कि R संक्रामक है। तो ये देखिए कि ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। तो L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है, तो L1 L3 के समांतर तो हो ही जाएगा, क्योंकि L1 L2 बिलोंग्स टू R, रिलेशन तो समांतर का है, तथा L2 L3 बिलोंग्स टू R,
इसका अर्थ ये है कि L1 L3 बिलोंग्स टू R, L1 भी L3 के समांतर है, इसलिए R संक्रामक है। तो R संक्रामक हो गया, तो R तीनों हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि R स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माना समुच्च A में 3 अवयव हैं A, B, C तथा A पर निम्नलिखित संबंध परिभाषित हैं। एक नंबर में है R1 इक्वल टू AA, AB, AC, BB, BC, CA, CB और CC। R2 इक्वल टू है AB, BA, AC और CA। तीसरा नंबर में है R3 इक्वल टू AB, BC और CA। तो ज्ञात करें कि क्या R1, R2 तथा R3 स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध है। तो हमको ये दिखाना है कि इनमें स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक है, ये भी स्वतुल्य संक्रामक है या नहीं, ये भी स्वतुल्य सम्मित या संक्रामक है या नहीं। तो तीनों को अलग अलग देखते हैं। तो सबसे पहले तीसरा आसान लगता है, तीसरा को देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारा पहले उसको देखते हैं जो आसान लग रहा है। R3 इक्वल टू है AB, BC, CA। तो AB, BC और CA। तो R3 स्वतुल्य नहीं है, चूंकि A इक्वल टू है 3 अवयव है A में ABC, तो स्वतुल्य होने के लिए AA, BB और CC होना चाहिए, जो कि नहीं है, क्योंकि AA बिलोंग्स टू R नहीं है, BB बिलोंग्स टू R नहीं है और CC बिलोंग्स टू R नहीं है, इसलिए R3 स्वतुल्य नहीं है। अब R3 सम्मित भी नहीं है, क्योंकि यदि अगर AB बिलोंग्स टू R है तो BA बिलोंग्स टू भी R होना चाहिए, जो कि नहीं है। BC बिलोंग्स टू R है तो CB भी बिलोंग्स टू भी R होना चाहिए, जो नहीं है। CA बिलोंग्स टू R है तो AC बिलोंग्स टू भी R होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो R3 सम्मित भी नहीं है। अगर हम अब देखें कि AB बिलोंग्स टू R है तथा BC बिलोंग्स टू R है, तो AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए,
जो नहीं है, यहाँ CA है, इसलिए R3 संक्रामक भी नहीं है। तो R3 ना तो सम्मित हुआ, न स्वतुल्य हुआ और न ही संक्रामक हुआ। अब दूसरा रिलेशन है R2 इक्वल टू AB BA AC CA, AB BA BC AC CA, AC CA। तो हम देख सकते हैं कि R2 स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि कोई भी अवयव स्वयं से जुड़ा हुआ नहीं है। या A B से जुड़ा है, B A से जुड़ा है, A C से, C A से, A A नॉट बिलोंग्स टू R, B B नॉट बिलोंग्स टू R तथा C C नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। R2 संक्रामक है, सम्मित है, क्योंकि AB बिलोंग्स टू R है तो BA बिलोंग्स टू भी R है, AC बिलोंग्स टू R है तो CA बिलोंग्स टू भी R है, इसलिए R सम्मित। अब तीसरा नंबर में है, ये देखना है कि R संक्रामक है या नहीं। तो यहाँ देखिए AB है, BA है, लेकिन AA नहीं है। तो अगर AB बिलोंग्स टू R, BA बिलोंग्स टू R, तो AA बिलोंग्स टू R होना चाहिए, जो नहीं है। अगर इसको लेंगे तो BA बिलोंग्स टू R, तो AC बिलोंग्स टू R है, तो हमको BC बिलोंग्स टू R होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो R संक्रामक नहीं है। अब तीसरा है हमारा, तो ये देखना है अब कि R1 सम्मित है, तो AA R में है, BB R में है और CC R में है। तो चूँकि AA BB तथा CC बिलोंग्स टू R है, इसलिए R स्वतुल्य है। तो R स्वतुल्य हो गया। अब ये देखना है कि ये सम्मित है या नहीं। तो AB है लेकिन BA नहीं है, तो AB बिलोंग्स टू, एक नंबर में ये साबित हो गया। और दूसरा नंबर में AB बिलोंग्स टू R है तो BA बिलोंग्स टू R नहीं है। AC बिलोंग्स टू R है तो ये CA तो है, लेकिन ये AB बिलोंग्स टू R, BA बिलोंग्स टू R नहीं है, इसलिए हमारा सम्मित भी नहीं होगा, सम्मित नहीं है। तीसरा नंबर में हम संक्रामक देख रहे हैं, तो AB बिलोंग्स टू R है, ये BC बिलोंग्स टू R है, तो AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो AC है, AC बिलोंग्स टू R है, ये तो ठीक है। अब अगर AC बिलोंग्स टू R है, AC बिलोंग्स टू R, CB बिलोंग्स टू R, तो AB बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ये भी है। अब ये देखते हैं कि BC बिलोंग्स टू R है, ये हमारा BC बिलोंग्स टू R, तथा CA बिलोंग्स टू R है, CA बिलोंग्स टू R है, तो हमारा BA बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो BA बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तो BA इसमें नहीं है, इसलिए ये, इसके कारण ये संक्रामक नहीं हुआ। तो ये हमारा जो R1 है
स्वतुल्य है लेकिन न सम्मित है और न संक्रामक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।